Hi everyone, hope you are doing well. So एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? This is the fourth unit of KBS. Okay. तो इसमें है what is expert system architecture. So basically expert system क्या है? Expert system is a AI, artificial intelligence, are comprised of applications with the next level of human intelligence of expertise, draws upon the knowledge of human expertise, capture knowledge to solve problems that acquire human expertise. Basically expert system क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को रोबोट्स के फॉर्म में डालते हैं एंड हमारे फ्यूचर यूज के लिए उनको यूज करते हैं या प्रोवाइड सॉल्यूशन उसके लिए. बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? इंटेलिजेंट सिस्टम, और इसका डायग्राम सेम एज नॉलेज बेस का होता है. नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन, यूजर इंटरफेस. And basically expert system क्या है? A piece of software which uses database of expert knowledge to offer advice or make decision in such areas as medical diagnosis, account, coding, genes, etc. Okay. So basically इसका एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है. इन्फरेंस इंजन, नॉलेज बेस यू कैन यूज. बेसिकली इसका आर्किटेक्चर का डायग्राम ये है, सो इट इज इम्पोर्टेंट. ओके. सो इन्फरेंस इंजन, इधर आपने 4 बॉक्सेस बनाने, इधर आपने 3 बॉक्सेस बनाने. इन्फरेंस इंजन, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल, यूजर इंटरफेस, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल. यहाँ पे है स्पेशल इंटरफेस, केस हिस्ट्री, नॉलेज बेस. इसमें 2 टाइप के नॉलेज बेस होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. तो डायग्राम बहुत इजी है. यहाँ पे आपने इसको यूजर से कनेक्ट करना है यूजर इंटरफेस में, एंड ह्यूमन एक्सपर्टीज को कनेक्ट करना है नॉलेज एक्विजिशन में. तो पहले आपने ये 4 and 3 बॉक्सेस बना लिए. इसमें नेमिंग करने के लिए इजी टेक्निक है, यूजर इंटरफेस एंड स्पेशल इंटरफेस. ये 2 बॉक्सेस गए. नॉलेज बेस इधर आना है, उसके ऊपर केस हिस्ट्री, लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड एंड ऑल. उसके बाद एक इन्फरेंस इंजन तो लगता है ये एज वी ऑल नो. फिर एक एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल लगा दो, एक लर्निंग मॉड्यूल लगा दो. बस ये डायग्राम इजीली बन गया. एंड नाउ इन्फरेंस इंजन में 2 टाइप की चेनिंग होती है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग. प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन्ड है. तो एक्सपर्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हाई परफॉर्मेंस है, रिलायबल है, हाईली रिस्पॉन्सिव है और अंडरस्टैंडेबल है बहुत इजीली. ये आपका था आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. होप ये बहुत इजी लगा होगा. तो नेक्स्ट इज, किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ये डायग्राम भी बना सकता है. यहाँ पे है हमारा एक्सपर्ट एक्सेप्शनल फैसिलिटीज, नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन, यूजर इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस. एंड इधर होते हैं सेंसर्स, डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी. इसके एप्लीकेशंस कहाँ को होती है एक्सपर्ट सिस्टम की? मेडिकल डायग्नोसिस में, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट में, लोन एनालिसिस, वायरस डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग and warehouse optimization. Okay. So conventional computer and expert system में difference बहुत important है. Conventional computer क्या होता है? Data is used, control solution process. Okay. Knowledge expert system में क्या होता है? Knowledge is used. And इसमें क्या होता है? Data is stored along with control program. Knowledge is stored separately in encoded form. इसमें क्या होता है? How and explanation modules are not present. इसमें होता है capable of explaining how a decision and conclusion is made. इसमें डाटा फॉर्म्स होते हैं न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, ऑडियो एंड वीडियो. इसमें होते हैं नॉलेज, रूल्स, नेटवर्क एंड ट्रीज. इसमें होता है मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. इसमें मेटा नॉलेज प्रेजेंट होती है बिकॉज तभी हम कोई बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ये है एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. एडवांटेजेस क्या है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सपर्ट नॉलेज अवेलेबिलिटी, कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर एक्सपर्ट्स, हेल्प्स इन डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हेल्प्स इन डीलिंग विद कंसिस्टेंट आंसर्स, लाइक बेस्ड ऑन रूल्स हमें आंसर्स मिल जाते हैं इजीली. एंड कैन रिव्यू ऑल ट्रांजेक्शंस, लाइक ह्यूमन क्या होते हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस को रिव्यू नहीं कर सकते, बट एक्सपर्ट सिस्टम है सो इट इज लाइक मशीन, सो इट कैन रिव्यू ऑल ट्रांजेक्शंस. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ कॉमन सेंस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मॉडिफिकेशन डिफिकल्टी. इसमें लिमिटेड एरियाज ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक रिस्ट्रिक्टेड है. अगर मैंने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन या क्लाउड एप्लीकेशन के लिए बनाया तो वो सिर्फ क्लाउड तक ही लिमिटेड है, लाइक उसकी ऑन प्रेम या क्लाउड में भी बहुत कुछ आ जाता है, तो इट इज लाइक डोमेन रिस्ट्रिक्टेड.
तो कांट बी रिलाइड लाइक एरियाज ऑन मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट. मेडिकल में तुम इस पर नहीं रिलाई कर सकते कि एक्सपर्ट सिस्टम है तो तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा, लाइक सही मेडिसिन मिल जाएगी. लाइक इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. ओके, कांट बी यूज्ड व्हेन इनपुट इज सेंसरी इन नेचर. कांट रिस्पॉन्ड क्रिएटिवली टू अनयूजुअल कंडीशंस. लाइक अनयूजुअल कंडीशंस के लिए एक्सपर्ट सिस्टम की एडवाइस लेना इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्या क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं इसको. पीपल, प्रोसेस, कंटेंट, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी. लाइक अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछे तो क्या लिखना है, पीपल, प्रोसेस, कंटेंट, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी. ओके, नॉलेज बेस्ड सिस्टम कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ टू मेन पार्ट्स, नॉलेज बेस्ड एंड इन्फेरेंस इंजन. इन्फेरेंस इंजन में होता है फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग. ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट सिस्टम या केबीएस क्या होता है, ये टेल करता है आस्क, नॉलेज बेस फॉर इंफॉर्मेशन, आस्क, परफॉर्म. लेवल्स इसमें क्या क्या है, नॉलेज लेवल, लॉजिकल लेवल, इम्प्लीमेंटेशनल लेवल. अप्रोचेस टू डिजाइनिंग अ केबीए क्या क्या है, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल. एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम शुड बी एबल टू, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है फिर, रिप्रेजेंट एक्शन स्टेट्स एक्सेट्रा, इनकॉर्पोरेट न्यू पर्सपेक्टिव्स, अपडेट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. अपडेट कर सकते हैं, डिड्यूस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड एंड डिड्यूस अप्रोप्रिएट एक्शन. ओके, बेस्ड ऑन द इनपुट. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम. बेस थ्योरम क्या है, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट based on prior knowledge of conditions that might be related to the event. Okay, so it is a type of probability, conditional probability. Like in probability दो type की probability ये relate करता है, conditional probability and marginal probability. Conditional probability as we all know ऐसे होता है, P is equal to H upon E is equal to number of times H and E, number of times E. Okay, so P of H upon E हो जाएगा PH intersection E upon P upon E. इसका मतलब होता है probability of H when E is true. So is used to calculate, Bayes theorem is used to calculate with knowledge of P of A by B. इसकी पूरी Bayes theorem की इक्वेशन बनाने के लिए हमने ये P of A intersection B हमने दो वे से फाइंड किया, इनको कंपेयर करके हमें ये इक्वेशन मिल गई. ओके, तो P of B by A हमें निकालना था. P of B by A क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस या लाइक्लीहुड. P of A by B होता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is true. P of A होता है P of हाइपोथेसिस. P of B होता है बेस थ्योरम फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी या एविडेंस या मार्जिनलिटी होता है P of B. ओके, तो नेक्स्ट इज लाइक ये एक एग्जांपल है, अगर आपको लिखना है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डेंगू विद नेक पेन. तो अगर हम ये मानते हैं कि 80% टाइम्स जिसको डेंगू है उसको नेक पेन भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी A upon B is equal to 0.8. प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंगू इज 1 upon 30,000. तो इसको हम P upon B लिख देंगे 1 upon 30,000. P upon neck, P of neck लिख देंगे 0.02. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 0.02. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालने के लिए हमने इसको इक्वेट कर दिया एंड हमारा आंसर आया 0.00133. ओके, एप्लीकेशंस क्या है ऑफ बेस थ्योरम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्प्स टू टेल नेक्स्ट स्टेप्स बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेप्स, वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, Monty Hall problems can be solved with this. Okay, Bayes theorem. So now what is Bayesian networks? So Bayesian networks क्या है? It is a directed acyclic graphs that represent variables in Bayesian sense. Okay, इसमें basically directed acyclic graphs होता है DAG and CPT होता है conditional probability table. इसमें basically हम ये दो चीजें consider करते हैं. तो M is parent node represents M boolean variables and 2 raised to power m इसमें एंट्रीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर प्रोबेबिलिटी. ये बेसियन नेटवर्क है. लाइक हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है फॉर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. अगर हमारे पास असाइक्लिक और अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसके लिए हम मार्कोव एल्गोरिथम यूज करते हैं. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर रेन होगी तो डॉग बार्क करेगा और फिर कैट हाइड कर देगी. रेन हमारी नोड हो गई. ओके, एंड इसमें कोई साइकिल नहीं है. ओके, तो अगर हम इसके सीपीटी देखें
कि अगर रेन होएगी तभी बार्क करेगा एंड अगर लाइक डॉग बार्क करेगा तभी कैट हाइड होएगी, तो ये हमारी एक CPT टेबल बन जाएगी। सो Bayesian belief network is a probabilistic graphical model PGM that represents conditional dependencies between random variables through DAG. Also suitable for representing probabilistic relationship between multiple events. Like more than 2 events के लिए भी ये relationship दिखाने के लिए हम Bayesian belief network का use कर सकते हैं। जैसे बल्गरी होगी या थ्योरी होगी तो अलार्म बजेगा, अर्थक्वेक होएगा तो अलार्म बजेगा। अलार्म बजेगा वो P1 अलार्म हो सकता है या P2 अलार्म हो सकता है। तो दिस इज द Bayesian नेटवर्क एंड दिस इज द इसकी CPT लाइक टेबल। ओके, सो थ्योरम फॉर मल्टीपल एविडेंस एंड मल्टीपल हाइपोथेसिस फॉर Bayesian नेटवर्क, हम ये एक थ्योरम सी बनाई है P upon H upon E and P upon H upon E को हम इसमें हम लाइक अगर हमें we want to separately test each null hypothesis, like for hypothesis या अगर हमें अरे में हम यूजुअली नेगेशंस को अवॉइड करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी लेते टाइम, बट अगर हमें नेगेशंस भी एड ऑन करनी है उसके लिए हम ये वाली थ्योरम यूज करते हैं एंड उसके लिए लाइक नॉट ऑफ H एंड नॉट ऑफ H की भी एक प्रोबेबिलिटी हम इसमें ऐड कर देते हैं नॉर्मल बेस थ्योरम में। ओके, next we have is Dempster-Shafer theory. So DST is an evidence theory. It combines all possible outcomes of a problem. Hence it is used to solve problems where there may be a chance that a different evidence will lead to some different results. So इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम एविडेंस थ्योरी बोलते हैं। लाइक हम किसी भी कंक्लूजन में डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते, हम सारे एविडेंस लाइक छोटे से छोटा एविडेंस भी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। डेम्स्टर-शेफर थ्योरी ने बेसिकली यही बोला कि सारे एविडेंस को कंसीडर करते हुए हमें कंक्लूजन पे आना चाहिए। अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय, सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें देखने चाहिए। बिलीफ विल लीड टू बिलीव इन सम possibility by bringing out some evidence, like belief के basis पे हमें evidence ढूंढते रहने चाहिए and plausibility will make evidence compatibility with possible outcomes, like इसमें 3 चीजें हैं होनी चाहिए। सारे possible outcomes हमने देखने चाहिए, believe करना चाहिए कि हमें और evidences मिल सकते हैं and plausibility के थ्रू हम compatibility increase कर सकते हैं हमारे decisions की। ओके, इसके characteristics क्या है? इग्नोरेंस रिड्यूस हो जाती है, हमें लाइक बहुत सारे एविडेंस है तो हम ऑब्वियसली हमारा जो डिसीजन या आउटपुट होएगा वो करेक्ट ही होगा, तो इग्नोरेंस रिड्यूस हो जाती है। कॉम्बिनेशन रूल इज यूज टू कंबाइन वेरियस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, लाइक इग्नोरेंस कम हो जाती है एंड कॉम्बिनेशन रूल हम यूज करते हैं। ओके, तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, एज जैसे जैसे हम मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो अनसर्टेनिटी का लेवल कम हो जाता है, इग्नोरेंस का लेवल कम हो जाता है। हायरार्की के थ्रू हम लाइक डायग्नोज करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर कम है। पर्सन डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स इज फ्री टू थिंक अबाउट एविडेंसेस, लाइक जिस पर्सन की वो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा फ्री हो जाता है कि हाँ मेरे को जस्टिस मिलेगा। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्यूटेशन एफर्ट इज हाई एंड वी हैव टू डील विद 2 raised to power 2n ऑफ सेट्स, लाइक 2 into नंबर ऑफ एविडेंस जितने होंगे हमें उतने बार अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो ये उसकी एक डिसएडवांटेजेस हो जाती है। तो बेसिकली डेम्स्टर-शेफर थ्योरी के पीछे स्टोरी ये थी कि ABCD 4 लोग थे एक कमरे में, B किल हो जाता है, लाइक B की डेथ हो गई, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ACD में से किसने उसको मारा है। ओके, तो अभी हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, इधर ACD ने उसको मारा है, इनमें से किसी ने मारा है, या ACCD BC ACCD ओके सॉरी, या तो ACCD या AD ने उसे मारा है, या तीनों ने मिलके उसको मारा है, या किसी ने भी उसको नहीं मारा। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकली, set of all possible conclusions like P1, P2 till Pn, where P is a set of possible conclusions and cannot be exhaustive, i.e. at least one PI must be mutually exclusive। मतलब कंक्लूजन ये निकली कि हमें इन सारी एविडेंसेस को चेक करके एक डिसीजन पे आना है।
तो power set will be 2 raised to power n elements, where n is number of elements in possible sets. Okay. So next is probabilistic reasoning in AI. Basically ये क्या होता है? Probabilistic reasoning क्या होती है? Uncertainty. So suppose if A is true, then B is true, means A belongs to B. In this situation we can certain, but if we are not sure about whether A is true or not, then there is uncertainty. Like अभी तो हमने बोल दिया अगर A true है तो B भी true है, but अगर A true नहीं है तो हमारे पास ये 50-50 हो जाता है कि B भी true होगा या नहीं होगा. तो causes of uncertainty क्या है? Information occurred, like wrong information occurred या information occurred from unreliable sources. सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल एरर्स, कोई एक्सपेरिमेंटल एरर्स हो सकते हैं. थर्ड इज इक्विपमेंट हमारी फॉल्ट हो सकती है, इक्विपमेंट में कोई मतलब खराब हो सकता है, या टेम्परेचर वेरिएशंस के थ्रू हमारी कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है. ओके. सो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती है इज अ वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वेयर वी अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी to indicate the uncertainty in knowledge. We combine probability theory with logic to handle uncertainty. तो probabilistic reasoning में हम क्या करते हैं? Uncertainty of any event की probability हम find करते हैं किसी भी event के लिए. तो इसको solve करने के लिए दो types के हैं, या तो Bayesian statistics use कर सकते हैं या Bayes rule हम use कर सकते हैं. So uncertainty हमें पता है. P of A क्या होता है? अगर P probability 0 से ज्यादा होगी, like तो वो uncertain होगा, अगर वो 1 से कम होगी तो वो certainty होगी. ओके. तो P of A by B क्या होगा? P of A intersection B upon P of B. P of B by A होगा P of A intersection B upon P of A. तो knowledge representation and reasoning में क्या आ जाता है? probabilistic reasoning में लॉजिक, रूल, सिमेंटिक नेट, फ्रेम एंड स्क्रिप्ट के बेसिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गया हमारा स्टेप्स फॉर प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सबसे पहले हमने एनालाइज करना है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, एनालाइज द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कंपोनेंट फेलियर्स, कैलकुलेट कंपोनेंट हजार्ड्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी. उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है द इंटरैक्शन कोफिशिएंट या अनसर्टेनिटी लेवल है उसका. ओके. यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया डिटर्मिनिस्टिक मेथड और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में. So this is kilowatt per hour which is power and this is probability. Load and strength हमारी constant रहती है. But probabilistic method में क्या होता है? हम सारी probability हम measure करते हैं तो observed and forecast के बीच हमें एक slope मिल जाता है. Okay. Now is uncertainty in expert system. As we all know uncertainty क्या होती है? Like कोई भी हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट होता है हमें वो नहीं मिल पाता, उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं. अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज दैट हेल्प्स अस टू फाइंड करेक्ट कंक्लूजन. ओके. सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेन इनपुट्स, अनसर्टेन नॉलेज, अनसर्टेन आउटपुट्स. ओके. कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स विद डाटा क्या है? मिसिंग या अनअवेलेबल डाटा, अनरिलायबल एम्बिगुअस डाटा, इम्प्रिसाइज इनकंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या तो हमारा आउटपुट गेस बेस्ड है या डिफॉल्ट बेस्ड डाटा है. ये सारे कॉजेज हैं अनसर्टेनिटी के. ओके. अनसर्टेनिटी इन एक्सपर्ट सिस्टम के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं. जैसे हमने अप्लाइड कंप्यूटिंग में लाइक हमारे पास एक फ्लो चार्ट है. अप्लाइड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज कंप्यूटिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो किया. उसके बाद कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजीज हमने फॉलो करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग आ गई, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग आ गई, वेगनेस एंड फजी लॉजिक. लाइक दीज यहाँ पे हमारी अनसर्टेनिटी हो सकती है किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन के थ्रू. उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस मिल गई, हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स लगाए हैं एंड देन हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस लाइक अनसर्टेनिटी इन एक्सपर्ट सिस्टम. सो थैंक यू, होप you like the video and all the best for your exam.